स्क्रीन पे आपको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक केंद्र दिख रहा है, स्वास्थ्य उपकेंद्र धगजरी। देखने से लग रहा है ये काफ़ी दिनों से शायद खुला नहीं है और पदस्थापित कर्मचारी भी यहाँ है या नहीं है इसका पता नहीं। नीतीश कुमार दावा तो बहुत करते हैं कि विकास हुआ है, पर ज़मीन पे मौजूद दस्तावेज और इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी गवाही नहीं देता। अभी हम लोग बेनीपट्टी विधानसभा के धगजरी गांव में हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ नौजवान हैं। यहाँ से हालिया सिटिंग एमएलए भावना झा हैं कांग्रेस से, और बीजेपी की तरफ से यहाँ से विनोद नारायण झा जो कि वरिष्ठ नेता, मूलतः पंडौल के नेता माने जाते हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। मामला 4-4.5 हज़ार वोटों पे अटक गया था और विनोद नारायण झा कच्चा खा गए थे, पर वापस सरकार बदली और सरकार के साथ विनोद नारायण झा की किस्मत भी बदली। और जब अगला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, चाचा एक मिनट, चाचा पहले हम बोल रहे हैं उसके बाद फिर आप बोलिएगा। नहीं, हाँ नहीं सब बचती ना, पहले हमारा तो बाजा दिया है। तो सरकार बदली और सरकार के साथ बदली विनोद नारायण झा की किस्मत। और जब अगला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें बीजेपी के कोटे से विनोद नारायण झा को मिला पीएचडी मिनिस्ट्री का पद। आज हम उनके विधानसभा में हैं और जानते हैं यहाँ की क्या हालत है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आशीष कुमार झा भोला। करते क्या हैं आप? हम अभी जनरली स्टूडेंट हैं और हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। अब आलम ऐसा आ गया है जो कि हमारा एज एक्सपायर कर गया है और हम मेनली डिफेंस का तैयारी कर रहे थे। तो हमारा एज एक्सपायर होने के बाद अब हम अपने पिताजी के साथ कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कृषि कार्य में लगे हुए। आर्मी की तैयारी कर रहे थे, कितना साल तक रहता है उसका एज? उसका रहता है ग्रुप डी मिलाकर 23 साल रहता है। और हम उसके साथ साथ अर्धसैनिक बल का भी तैयारी कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा ये रहता है 25 तक रहता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक की ये स्थिति हो गई जो वैकेंसी के नाम पर नगण्यता दिखाई, जिसके कारण हम लोग बैठे बैठे हम लोगों का एज एक्सपायर कर गया। लेकिन बीजेपी की सरकार है, वो कहती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो सरकारी नौकरी में वैसे भी कुछ स्कोप बचा नहीं है, अब कुछ और देखा जाता। ये बात कहने के लिए अच्छी है। जब हम ग्रामीण स्तर से हम लोग हैं तो हम लोग सबसे बड़ी बात ये है जो कि इंडस्ट्री एरिया होने चाहिए। इंडस्ट्री नहीं होने के कारण हम लोग क्या करें, तब तो पलायन की स्थिति हो जाती है। और हमारे सुशासन बाबू कहते हैं कि पलायन नहीं करने के लिए हम आपकी व्यवस्था यही कर रहे हैं। क्या व्यवस्था है? आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, हमसे बेहतर जानते हैं व्यवस्था क्या है। तो हम नहीं जानते, हम खाली स्लेट हैं, जो आप बताएंगे हम वही जानेंगे। आप बताइए क्या है स्थिति? सबसे बड़ी बात यह है जो इंडस्ट्री नहीं होने के कारण लोगों का सबसे अधिक झुकाव गवर्नमेंट जॉब पर ही होता है, इसलिए हम लोग आश्रित थे। और अब इसका कारण क्या है? बिहार में कहा जाता है गवर्नमेंट जॉब या तो लड़का कुछ नहीं करेगा या यूपीएससी निकालेगा। तो इसका क्या, इसका ज़मीन का इसका हकीकत, ये मेंटालिटी बनता कैसे है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है जो यहाँ रोजगार की उत्तम व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की ओर ध्यान देते हैं, तैयारी में लगे रहते हैं। और हम लोगों की सबसे बड़ी बात ये है जो हम लोगों के साथ उतनी बड़ी स्कोप नहीं है। और हम लोग अपने हिसाब से बचपन से ही हम लोग माथा में माइंड में आ चुका था जो कि नौकरी सरकारी लेनी है, नौकरी की सरकारी की तरफ जाना है। और अच्छा। सबसे ये है जो देश की सेवा के लिए हम लोग सैनिक का चुनाव किए, लेकिन उसमें भी नहीं हो पाया, तो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के भी 5 साल पूरे हो चुके हैं, दोबारा चुनी गई। और राज्य में भी बीजेपी अगर बीच के 1.5 साल को छोड़ दिया जाए, और नीतीश कुमार तो लगातार ही हैं, 15 सालों से सरकार है। राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना जिससे आपके ज़िंदगी में कोई सुधार आया हो या सीधा प्रभावित हुआ हो, कुछ ऐसे काम हुआ है अभी तक? व्यक्तिगत मेरे जीवन में तो नहीं, तब सामाजिक स्तर से कुछ न कुछ है ऐसा। क्या, कौन सी योजना है, क्या हुआ है? जैसे व्यक्तिगत लाभ में लोगों को
वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। हम लोग, हमारा व्यक्तिगत लाभ नहीं है, लोगों की व्यक्तिगत लाभ है। वृद्धावस्था पेंशन मिला है, जिसमें पहले वृद्धावस्था पेंशन के लिए बहुत बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती थी। मुखिया जी को पटियाइए, उसके बाद है ग्राम सेवक को पटाएं, फिर ब्लॉक को पटाएं। अब ऐसा है, ऑनलाइन कर दीजिए और हमारे हिसाब से 80% लाभुक को डायरेक्ट लाभ मिला है। करप्शन कम हुआ है उस मामले में? उसमें अभी हाल के पिछले अगस्त माह से या उससे 2019 से जो सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है, जो ऑनलाइन आप कीजिए और आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा, उसमें हम देखे हैं जो कुछ हद तक जो है सो लोगों को लाभ मिला है। और जब जो भी योजना है सब घिसा पिटा है, और करप्शन तो पूछिए मत। बिहार में लालू में क्या था, सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार में है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और एक एज एक्सपायर कर गया। भोला जी के हिसाब से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए सरकार ऐसा क्या करे, या उनके बेहतरी के लिए क्या खामियां हैं? सरकार को अगर कुछ कानून बनाने हो, कुछ संशोधन करने हो, तो क्या संशोधन होना चाहिए अभी के हालात में? देखिए, सबसे बड़ी चर्चा ये हुई थी, जो आर्थिक के आधार पर सबसे बड़ी बात है ये, जो आरक्षण का शब्द है उसको हटाया जाए। और पर जिनको आरक्षण मिला है उनका तो ये तर्क है ना कि उन पे सैकड़ों सालों से कुछ बंदिशें थी, हैं, उनके पढ़ने पे रिस्ट्रिक्शन था, इस वजह से उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया गया है। उनका ये तर्क है, तो आरक्षण हटा देना। नहीं, आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से आर्थिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जातिवादी आरक्षण अब ध्वस्त हो रही है। 10% दिया गया है, 10% दिया गया है कहने के लिए, अभी तक लाभ तो नहीं मिला है। हमने 10% है, वो अप्लीकेबल है, EWS में 10% मिल रहा है। तो क्या लगता है ये इससे कितना सुधार होगा या सफिशिएंट है? नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, देखने के बाद ही पता चलेगा। हमको तो लगता नहीं है। अच्छा, देखने के बाद पता चलेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार साहू है। अरे जोर से बोलिए। जितेंद्र कुमार साहू है। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बेरोजगार हैं। कुछ नहीं करते हैं? बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। इससे पहले क्या करते थे? पढ़ाई बीकॉम करके बैठे हुए हैं। अच्छा, बीकॉम करके बैठे हैं। कहाँ से? वही महिला रेखा में। महिला कॉलेज तो नहीं किया हूँ। BM कॉलेज रेखा। बीकॉम किए हैं। आपको क्या लगता है आपकी बेरोजगारी की जो एक की फैक्टर, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? किस, मतलब अगर सरकार आपके पास आए और पूछे कि आपकी बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार क्या करे, क्या ऐसे नियम बनाए, या यहाँ ऐसा क्या होना चाहिए कि आप जैसे युवाओं को रोजगार मिल सके, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको स्कोप दिखता है? देखिए चाचा चौधरी, थोड़ा यहाँ ना बनिए, हैं, या बोलिए तो इस पे बोलिए, और जब तक ये नहीं है तब तक थोड़ा चुप रहिए, हैं। देखिए, हमें लगता है क्या जो हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति है ना, वह क्वालिटी में थोड़ा कमी है। अगर मैट्रिक वगैरह से ही अगर बीकॉम तक में अगर टेक्निकल इशू पढ़ाई लगातार चलती रहेगी ना, तो उसमें बेरोजगारी में कमी आ सकती है। नहीं तो ये कैसे दूर कैसे होगा? उसके लिए हमें पूरा बात पता तो नहीं है, लेकिन हमें यह लगता है जो जिस विद्यार्थी जिस रैंक का है, जिसमें उसको ज़्यादा रुचि है, उसी बेसिक से उसे पढ़ाई होगी ना, तो बाद में वो या तो वो सरकारी जॉब भी कर सकता है, या तो उसमें खुद अपना इन्वॉल्व, मतलब कोई